हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू धन। एंड इस वीडियो में हम हमारी रिसर्च को और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, लास्ट हमने क्या किया था, हमने सुपर ट्रेंड को बैक टेस्ट किया। ठीक है, जिसमें हमें पता चला कि ठीक है, सुपर ट्रेंड इंट्राडे में काम नहीं करता है। फिर हम सुपर ट्रेंड को पोजिशनल लेके गए एंड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, तब हमें पता चला कि हाँ, अब सुपर ट्रेंड काम कर रहा है, इट इज इन आवर फेवर। ठीक है, नाउ अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, मतलब मेरी बैक टेस्टिंग से, मेरी स्ट्रैटेजी से, वो ये है कि क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर मैं अप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी बेटर होती है या फिर वर्स होती है, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम का कोई इम्पैक्ट आएगा भी या नहीं आएगा, आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सो लास्ट वी वर डूइंग सुपर ट्रेंड ऑन 1 आवर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो अप्लाई 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं बोलूंगा कि सुपर ट्रेंड 1 डे में भी ग्रीन होना चाहिए एंड 1 आवर में भी ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट टू चेक इट आउट, एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। तो ऐसे कि ठीक है, सुपर ट्रेंड 1 आवर में शुड बी ग्रीन एंड एक बार मैं 1 डे भी चेक करूंगा, उसमें भी ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं एंटर करूंगा मेरे सुपर ट्रेंड की पोजीशन में, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द रिजल्ट कि क्या होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम करने से, डू वी गेट समथिंग बेटर और डू वी गेट वर्स। ठीक है, आई विल गो टू द मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड पहले हमने रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या हुआ करके। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट, फाइल नंबर 6। ठीक है, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेस्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ इक्विटी कर्व की बात कर लेते हैं, मेन मेरे लिए इक्विटी कर्व ही है। ठीक है, सो हमारा जो इक्विटी कर्व है वो पिछले वाले लॉजिक से एक्चुअली नाउ आवर इक्विटी कर्व हैज ग्रोन बेटर। ठीक है, एंड लेट मी चेक ऑन एवरेज पीएनएल। एवरेज पीएनएल इज लाइक 2300। जब आप फीचर्स को ट्रेड करोगे तो योर ब्रोकरेज इज लाइक 500 रुपीज एंड इंक्लूडिंग अगर आप स्लिपेज करोगे 200 रुपीज का स्लिपेज, 200 300 समथिंग, तो इट्स स्टिल लाइक पर ट्रेड में आई एम मेकिंग कितना हो गया, लाइक 1600 रुपीज इन पर ट्रेड ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग गुड एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम काम करता है नहीं, और जो हमारे पिछले रिजल्ट थे उससे हम काफी बेटर हो चुके हैं यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम। अब हम ये देखेंगे कि इसका ना कोड कैसे लिखा गया है। ठीक है, सो मल्टीपल टाइम फ्रेम का कोड करने के लिए पहले हमारे पास ना निफ्टी का सिर्फ 1 घंटे का डेटा था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, निफ्टी का ना मैंने 1 डे का भी डेटा बुला लिया है। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट रन दिस थिंग एंड अभी देखते हैं कैसे जाएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ना डे का डेटा कॉल करता हूँ, लाइन नंबर 20। ये मेरा ना 1 डे का डेटा है, आप चेक करो, 1 डे का डेटा है। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम 2021 टू सेम 2025 अगेन। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी ना सारी डेट्स फाइंड कर लेता हूँ भाई। हमें क्या करना है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड इज लुक अहेड बायस। ठीक है, पहले आप इस चीज को समझो। हम इसको एंटर करते हुए ये बोलेंगे कि अभी का सुपर ट्रेंड, अगर बाय करने के लिए अभी का सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, और पिछले दिन का सुपर ट्रेंड 1 डे टाइम फ्रेम में आप जाओगे, बट जो आप चेक करोगे वो पिछले दिन का सुपर ट्रेंड होगा, और हम चेक करेंगे कि क्या पिछले दिन का सुपर ट्रेंड ग्रीन था या नहीं था। ठीक है, लुक अहेड बायस क्या होता है, अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, कि मैं आज का सुपर ट्रेंड 1 आवर का चेक करूं और मैं आज का ही सुपर ट्रेंड भी लूं 1 डे का भी। ठीक है, तो एज्यूम करो, अगर आप आज का 1 डे का सुपर ट्रेंड ले रहे हो, ठीक है, 9:15 पे तो हमें नहीं पता था ना, या 10:15 पे तो हमें नहीं पता था कि आज मार्केट अप रहेगी कि डाउन रहेगी। पर जब आप टुडे का 1 डे का सुपर ट्रेंड चेक करते हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से फीड कर रहे हो। ठीक है, इनटू योर स्ट्रेटेजी, जिससे आपका लुक अहेड बायस इंट्रोड्यूस होगा, जिससे आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे, बट दे विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो हमें पिछले दिन का सुपर ट्रेंड चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारी डेट्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मैं जो भी मेरा डेटा फ्रेम था उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, डेट शुड बी इंडेक्स, हम उस चीज को फिक्स करते हैं। एंड मैं इसके ऊपर भी सुपर ट्रेंड लगाता हूँ, डेली कैंडल के ऊपर भी विल बी अप्लाइंग सुपर ट्रेंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी डेट्स पे जाता हूँ। मेरा बाय कंडीशन 1 क्या था कि 1 आवर पे सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए। बाय कंडीशन 2 क्या है कि अभी कोई भी रनिंग ट्रेड नहीं होना चाहिए। बाय कंडीशन 3 है, पिछले दिन का सुपर ट्रेंड शुड बी ग्रीन। ठीक है, तो पहले तो ना हमें प्रीवियस डेट निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप अभी का कैंडल डेटा देखोगे तो इट इज लाइक 1 मार्च। ठीक है, और अगर मैं इसका प्रीवियस डेट देखूं, नहीं, सो इट इज लाइक 26 Feb। इवन आपको ना सैटरडे संडे बीच में जो गैप आएगा ना वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पिछला ट्रेडिंग डे वाज लाइक 26 Feb, और फिर सीधे 1 मार्च को मार्केट खुली। ठीक है, तो आई कैन से कि
वन डे का डेटा फ्रेम, ठीक है, पिछले दिन का सुपर ट्रेंड आप लोकेट करो। वी आर सेइंग दिस, नहीं तो फाइल कॉपी दिस, तो आप चेक करना ये वन डे का डेटा दे रहा है एंड 26 तारीख का सुपर ट्रेंड दे रहा है विच इज डाउन, ठीक है। सो दिस इज आवर कोड, नहीं, जिसमें बाय कंडीशन 1 इज लाइक 1 आवर का सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए एंड बाय कंडीशन 3 इज लाइक कि वन डे का भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए एंड दिस इज इट, ठीक है। इफ आई नाउ जस्ट रन इट आउट, तो ये मेरा कंप्लीट जो भी बैक टेस्टिंग है वो पूरी कर देगा, ठीक है। तो ये बैक टेस्ट कर रहा है एंड बैक टेस्ट करने के बाद हमारा इसने एक फाइल क्रिएट किया होगा। दिस इज द फाइल नेम रिजल्ट नंबर 6। इफ आई कैन जस्ट गो टू दैट रिजल्ट नंबर 6 एंड ये हमें हमारी वापस से बैक टेस्टिंग मिल गई 2389 का PNL। आई कैन चेक फॉर क्यूमुलेटिव PNL, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। बेसिकली ये आपका इक्विटी कर्व है, ठीक है, एंड दिस विल गो बेटर देन द प्रीवियस रिजल्ट मोस्टली, ठीक है। एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड एज सिस्टम क्वालिटी नंबर, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सिस्टम आप बना रहे हो, जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो वो कितनी अच्छी है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SQN। SQN इज गिवन बाय वैन थार्प, ठीक है। अगर आपने मार्केट विजार्ड्स पढ़ी होगी तो उसमें से जो लास्ट चैप्टर है आई थिंक दैट इज ऑफ वैन थार्प, नहीं, एंड वैन थार्प इज वन ऑफ द बिग नेम्स इन मनी मैनेजमेंट, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज कमिंग फ्रॉम हिम, विच इज कॉल्ड एज सिस्टम क्वालिटी नंबर। ये आपको बताएगा आपका स्ट्रैटेजी कितना अच्छा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बताओ मेरा एवरेज PNL कितना है, मुझे बताओ कि मेरा PNL का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है और उसका SQN कितना है, ठीक है। आप SQN भी ले सकते हो, यू कैन टेक शार्प रेशियो एज वेल, बोथ आर वन इन दी सेम ओनली, मोटा मोटा। सो वी गॉट आर एवरेज, we'll get our standard deviation, ठीक है, एंड देन we'll get our SQN का नंबर हमें मिलेगा विच इज 1.21, ठीक है। क्या होता है 1.21 का मतलब? SQN मतलब ये होता है, अगर आपका SQN बिलो 1 है तो इट इज़ अ वेरी बैड सिस्टम, एक्चुअली वो सिस्टम नेगेटिव है, वेरी हार्ड टू ट्रेड। एंड अगर मेरा SQN 1 से लेके 2 के बीच में आ रहा है सो आई एम गेटिंग अ एवरेज सिस्टम, ठीक है, विच इज स्टिल गुड। हमने हमारी बैक टेस्टिंग से हम एक इस लेवल पे आ गए हैं कि अब हमारा सिस्टम इज काइंड ऑफ एवरेज, एटलीस्ट वी आर ऑन एवरेज, वी आर नॉट इन अ लॉस मेकिंग सिचुएशन एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो यही पॉइंट है पूरी बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग आपको बताएगी कि सवालों के जवाब, ठीक है। आप उससे पूछो मल्टीपल टाइम फ्रेम चलता है क्या, ओपन इंटरेस्ट चलता है क्या, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चलता है क्या, मैं रेंज ब्रेकआउट करूंगा तो चलेगा क्या। जब आप ये सवाल बैक टेस्टिंग से पूछोगे तो यू विल गेट दीज आंसर्स। दिस इज द पॉइंट ऑफ बैक टेस्टिंग, राइट। एंड नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर कि ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम वन डे का ऐड करने से वी आर गेटिंग इन अ बेटर सिचुएशन, ठीक है। जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर पर्पस ऑल्सो, ठीक है, बैक टेस्टिंग इज नॉट अ क्या बोलते हैं प्रूफ ऑफ आपके फ्यूचर रिजल्ट्स का प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। बैक टेस्टिंग सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपना आइडिया वैलिडेट कर सको, कि जो आप सोच रहे हो वो मार्केट उस चीज को मानता भी है या नहीं भी मानता। यू कैन जस्ट वैलिडेट इट बट दैट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ कि ठीक है फ्यूचर में भी आपका इतना ही बनेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर है, प्लीज रीड दिस डिस्क्लेमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हम हमारी रिसर्च में एक लेवल तक आ गए, ठीक है। हमने पोजिशनल भी टेस्ट कर लिया, हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम भी टेस्ट कर लिया एंड जहां तक हमारी टेस्टिंग चल चुकी है, ठीक है, और अभी हमें लगता है कि हाँ सुपर ट्रेंड काम कर रहा है, इट इज वर्किंग गुड फॉर अस। बहुत ढेर सारे सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे ग्रेजुअली, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसे सवाल पूछेंगे वो है कि रिजीम फिल्टर कैसे काम करता है, ठीक है। मार्केट्स का ना, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो, नहीं तो ट्रेंड फॉलोइंग का जो सबसे बड़ा पेन है वो एक्चुअली साइडवेज मार्केट है। दिस इज योर साइडवेज मार्केट एंड ये जो चीजें, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर अस, नहीं तो एक्चुअली वी नीड अ रिजीम फिल्टर जिससे ना हम ये साइडवेज मार्केट्स को ब्लॉक कर सकें, नहीं हम इनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, एक रिजीम फिल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड देखेंगे कि क्या हम इनको ब्लॉक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते करके, नहीं। सो जो नेक्स्ट हम वीडियो देखने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन रिजीम फिल्टर फॉर बैक टेस्टिंग पर्पसेस, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैक टेस्टिंग एज वेल, हम एक मैं आपको वैसे याद दिलाऊं, वी आर क्रिएटिंग अ एंड टू एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। बहुत बेसिक आइडिया से स्टार्ट किया था कि क्या सुपर ट्रेंड काम करता है, ढेर सारे सवाल पूछते पूछते हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वंस हमें लगता है कि ठीक है ये स्ट्रेटेजी ओके है, देन विल क्रिएट अ लाइव एल्गो फॉर दी स्ट्रेटेजी। तो इट इज लाइक कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हम इस पूरे सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बैक टेस्टिंग एज वेल, कम ऑन मेड फॉर ट्रेड, ठीक है, बाय रिप्लाई से सॉर्ट कर लेना एंड गेट ऑन दिस फर्स्ट टॉपिक एंड यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है।
एनी क्वेश्चन जो भी आपके रिलेटेड टू एल्गो एंड बैक टेस्टिंग, ठीक है, इससे आप पूछ सकते हो। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.